नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत। तो भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच विलमोर 9 महीने 14 दिन के बाद आखिरकार पृथ्वी पर लौट आए हैं। इसके साथ ही क्रू 9 के यहां पर 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हैग और रूस के अलेक्सांद्र भी यहां पर हैं और साथ ही उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए हैं और स्पेस क्राफ्ट की अगर बात करें तो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए यहां पर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा है, यानी कि यान से संपर्क नहीं रहा। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे हैं। 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच हुआ, यानी कि दरवाजा बंद हुआ और वही 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से यहां पर अलग हुआ। और यह वही अगर बात करें तो 19 मार्च को रात 2:41 पर यहां पर डिऑर्बिट 1 शुरू हुआ और यानी कि कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया और इससे स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:27 वो समय रहा जब फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में लैंडिंग हुई। तो कुल मिलाकर देखिए एक लंबा समय यहां पर रहा है और जिस तरीके से सुनीता विलियम ने 9 महीने 14 दिन दूरी बना रखी और पृथ्वी से दूर रही, ऐसे में देखिए उनके लिए प्रार्थना हुई है, उनके लिए हवन पूजन हुआ है और इतना ही नहीं, उनका जो गांव रहा वहां पर भी देखिए अखंड ज्योत जलाई गई और आखिरकार इतनी तमाम दुआओं के बाद ये सफल रहा है। और देखिए सुबह 3:27 का वो समय रहा जब लैंडिंग हुई है और ऐसे में फ्लोरिडा समुद्र तट पर ये लैंडिंग हुई है, सफल लैंडिंग। और देखिए इसको लेकर नासा ने भी कहा है कि सफलतापूर्वक सब कुछ हुआ है और बधाई भी यहां पर मिलनी शुरू हुई है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष मिशन का हर चरण समय के मुताबिक रहा है, ये नासा की तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान अगर सुनीता विलियम्स की बात करें तो अब तक 3 बार अंतरिक्ष मिशन पर जा चुकी हैं। इससे पहले 2006 में वो पहुंची हैं, 2013, 2024 के स्पेस मिशन में शामिल हैं जहां पर उन्होंने कुल मिलाकर 608 घंटे बिताए। तो देखिए फ्लोरिडा समुद्र तट पर लैंडिंग हुई है और सुनीता की ये उपलब्धियां अब तक कुल 62 घंटे 9 मिनट का स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड उनके नाम। 16 दिसंबर 2006 यहां पर 7 घंटे 31 मिनट, 31 जनवरी 2007 7 घंटे 55 मिनट, 4 फरवरी 2007 7 घंटे 11 मिनट और 8 फरवरी 2007 6 घंटे 40 मिनट। तो ऐसे में 30 अगस्त 2012 की बात करें तो 8 घंटे 17 मिनट और 5 सितंबर 2012 8 घंटे 17 मिनट। तो 1 नवंबर 2012 6 घंटे 38 मिनट और इसके अलावा 16 जनवरी 2025 6 घंटे और 30 जनवरी 2025 5 घंटे 26 मिनट। तो देखिए उपलब्धियां अब तक कुल 62 घंटे 9 मिनट का स्पेस वॉक उनके नाम और 16 घंटे यहां पर। और देखिए मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, अंतरिक्ष से जब वापसी होती है तो क्या कुछ चुनौती इस दौरान रहती है। दिल की जो धड़कन होती है वो तेज हो सकती है, बड़ा ही ख्याल रखा जाता है और रक्त प्रवाह सामान्य होने में कठिनाई होती है। लंबे समय तक खड़े रहने में भी परेशानी होती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से बाहर रहता है और दृष्टि संबंधी समस्या भी इस दौरान हो सकती है। तो अंतरिक्ष से जब वापस आते हैं और डीएनए में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा रेडिएशन से भी यहां पर खतरा हो सकता है और वजन और इम्यून सिस्टम में बदलाव। तो अंतरिक्ष से जब वापसी के बाद आखिरकार क्या चुनौतियां। पैरों के जो तलवे हैं वो असामान्य रूप से कोमल हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉट पैरों की त्वचा का मोटा हिस्सा खो देते हैं, तो ये चुनौतियां भी रहती हैं। स्पेस से वापसी पर उनके पैर बच्चों जैसे होते हैं। वैज्ञानिक इसे बेबी फिट कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से वो स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है। 12 मार्च को लॉन्च होना था क्रू 10। ये सुनीता की वापसी में क्यों हुई है देरी? दरअसल तकनीकी खराब के कारण ये देरी हुई है और इसके अलावा 16 मार्च को स्पेस सेंटर से लौटना था
लेकिन ऐसे में तकनीकी खराबी की वजह से रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट आर्म में आई थी दिक्कत और यही वजह रही थी कि संपर्क टूटा। 12 मार्च को आपको बता दें कि यहां पर सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष यात्रा में पहले भी दिक्कत आ चुकी है, लेकिन ऐसे में पूरे संयम के साथ में उन्होंने काम लिया। दिसंबर 2006 की अंतरिक्ष यात्रा में भी चुनौती आई, लेकिन बावजूद उसके उनकी ये जर्नी लगातार जारी रही। दिक्कत के कारण 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में रुकना पड़ा और साथ ही डिस्कवरी स्पेस क्राफ्ट से भी इन्होंने यात्रा की थी और एटलांटिस स्पेस क्राफ्ट से भी यहां पर हुई थी वापसी। तो एटलांटिस के सुरक्षा कवच में आई थी दरार और एटलांटिस के यहां पर मरम्मत के बाद हुई थी वापसी। तो देखिए लगातार उनके जो रिकॉर्ड रहा है, कई बार चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन चुनौतियों पर भारी पड़ी है और देखिए एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है। और ऐसे में अंतरिक्ष मिशन का हर चरण समय के मुताबिक रहा, यह भी कहा गया है नासा की तरफ से। 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटी हैं सुनीता विलियम्स और ऐसे में स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर बढ़ने पर 7 मिनट तक संपर्क भी यहां पर टूटा है और फ्लोरिडा समुद्र तट पर लैंडिंग हुई है। और देखिए यहां पर नेचर की भी एक अलग ही छवि यहां पर देखने को मिली है और ऐसे में जब लैंडिंग हुई है और आपको बता दें कि देखिए यहां पर अगर बात करें तो अंतरिक्ष मिशन का जो हर चरण वो समय के मुताबिक रहा है, नासा की तरफ से कहा गया है। और इतना ही नहीं, पृथ्वी पर स्पेस सेंटर का जो वजन है वो उसको लेकर भी सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में सफल वापसी इस दौरान रही है। तो स्पेस क्राफ्ट का यहां पर टेम्परेचर बढ़ने से 7 मिनट संपर्क टूटा, लेकिन जैसे ही यहां पर लैंडिंग हुई है वैसे ही आतिशबाजी, यानी कि यहां पर एक बार फिर से दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला है। जब वापसी की इस दौरान सूचना मिली उसके बाद से लगातार हवन पूजन हो रहे थे, प्रार्थनाएं हो रही थी कि सकुशल वापस लौटें। और देखिए आखिरकार वो जो हवन हुए हैं, जो प्रार्थनाएं हुई हैं, वो रंग लाई हैं और फ्लोरिडा समुद्र तट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है। तो यहां पर सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में सफल वापसी अंतरिक्ष से और 8 दिन की यात्रा 9 महीने तक चली है, बड़े ही संयम के साथ में। और यहां पर पूरे तरीके से एक पूरी ताकत के साथ वो वहां पर लगी रही हैं। और देखिए तकनीकी खराबी और साथ ही हीलियम लीक के कारण फंसे थे अंतरिक्ष यात्री, जहां पर स्पेस क्राफ्ट का यहां पर सिस्टम भी नहीं कर रहा था काम, लेकिन बावजूद उसके साहस से काम वहां पर लिया। सितंबर 2024 में नासा ने यहां पर स्टारलाइन को भी अगर बात करें तो यहां पर नासा ने कई प्रयास के बाद स्पेस यात्रियों की यहां पर सफल वापसी कराई है। तमाम प्रयास यहां पर किए गए हैं और आखिरकार देखिए 9 महीने और 14 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटी सुनीता विलियम्स। और स्पेस क्राफ्ट का जो टेम्परेचर रहा है उसको बढ़ने पर यहां पर 7 मिनट तक संपर्क टूटा और देखिए आखिरकार उसके बावजूद भी यहां पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है। और जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे जो परिवर्तन है वो होते हैं शरीर में और यही वजह रहती है कि स्ट्रेचर पर बाहर लेकर आते हैं। और ऐसी ही तस्वीर हमने उस समय पर भी देखी जब सुनीता विलियम्स वापस लौटी हैं, उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया क्योंकि दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जो पैरों की स्किन है, जो तलवे हैं, वो भी काफी उनकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है जैसे कि बच्चों की होती है, तो चलने में भी दिक्कत और ऐसे में तमाम और भी दिक्कतें आती हैं पूरे तरीके से। और उसी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेचर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्लोरिडा समुद्र तट पर लैंडिंग सफलतापूर्वक हुई है सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में से सफलता यहाँ पर और 8 दिन की यात्रा 9 महीने तक चली क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क टूटा, लेकिन तमाम प्रयास किए गए और वो प्रयास देखिए आज सफल हुए हैं। और यहाँ पर जगह जगह पर हमने खुशी का माहौल भी देखा है, चाहे वो हमने स्कूलों की बात करें, बच्चों की बात करें, क्योंकि अब बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं सुनीता विलियम्स, क्योंकि इतना लंबा समय वो तय करके आई हैं। और ऐसे में जो लोग एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए वाकई में एक बड़ी प्रेरणा। और ऐसे में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी बच्चों की तरफ से भी सामने आई हैं। उनका भी कहना है कि देखिए जिस तरीके से सुनीता विलियम्स ने काम किया है वैसे वो भी करना चाहते हैं। तो ऐसे में स्पेस क्राफ्ट का टेम्परेचर बढ़ने से 7 मिनट तक संपर्क जरूर टूटा था, लेकिन देखिए फ्लोरिडा समुद्र तट पर सफलतापूर्वक यहां पर लैंडिंग हुई है। तो पूरे देश में जश्न का माहौल है, भारत की बेटी को सलाम दुनिया कर रही है। और इतना ही नहीं, 1998 में बना इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन ये सुनीता विलियम्स 9 महीने के बाद आखिरकार अब पृथ्वी पर वापस लौटी और जब से लैंडिंग हुई है तब से जश्न का माहौल जगह जगह पर देखने को मिल रहा है।
और कानपुर से हमारे सहयोगी रामजी शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रुड़की से आरिफ नियाजी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वाराणसी बीएचयू से अमन शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राम जी के पास में आते हुए राम जी, अगर बात करें, क्योंकि देखिए सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है, आईआईटी कानपुर में आपकी मौजूदगी है, जब आपने वहां पर बातचीत की है यहाँ पर लोगों से, क्या कुछ कहना उनका रहा है? राम, आवाज मिल पा रही है? जी जी, एक सवाल फिर से रिपीट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल राम, देखिए क्योंकि सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है और क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि इस दौरान इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जब ये सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई उसके बाद किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सुनीता विलियम्स ने नासा के मतलब कि भारतीय मूल की जो अमेरिकी महिला नागरिक है, जिन्होंने 5 जून 2024 को जब नासा से वहां जब पहुंचे अंतरिक्ष में, तो वहां पर कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से वो काफी समय तक वहां फंसे, जिसको लेकर के लगातार पूरे देश में, पूरे विश्व में लगातार इस बात की दुआ प्रार्थना की कि वो सही सलामत वापस है। तो करीब 286 दिन के बाद जब सुनीता विलियम्स वापस लौट रही, तो उसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। लोग उनको बधाइयां देने के लिए लगातार लोग उनको आमंत्रित कर उनसे पहुंच है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पत्र लिख करके उनको भारत में उनका स्वागत करने के लिए बुलाया है। उनको कहा है जिससे कि कहीं ना कहीं उनको लेकर के लगातार 286, जिस तरह से सुनीता विलियम्स और बूच जो उनके साथी थे, दोनों 286 दिन बाद वापस लौट रहे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं साथ की बात है। कानपुर में लोग खुश हैं, लगातार खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का अंतरिक्ष में जाकर पहली भारतीय दूसरी महिला है जो अंतरिक्ष पहुंची है, और सबसे ज्यादा समय अंतरिक्ष में रहने के बाद वो सही साथ वापस लौट रही है, जिसको लेकर खुशी है। साथ ही देशवासी उनकी कुशलता और उसके लिए कहीं ना कहीं रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कहीं लोगों को इस तरह सुनीता विलियम्स जो महिला है उसको लेकर लोगों को सीख मिल रही है, वो भी इस लाइन पर इस प्रोफेशन में जाना चाहती है। क्योंकि लगातार अगर बात करें पिताजी की, तो जो पिता पांड्या साहब थे, तो उन्होंने भी भारतीय नौसेना में नौसेना की नौकरी छोड़ी, उसे कई जगह पे काम करने के बाद अब जब यहाँ पहुंची है और अंतरिक्ष पहुंची, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक खुशी और एक सीख मिलेगी इस लाइन पर आगे जाने के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए बढ़िया सबक मार्गदर्शन के तौर पर सुनीता विलियम्स सामने आई हैं। जी बिल्कुल राम, वापस लौटेंगे आपके पास में, और हमारे साथ में सजनपाल सिंह वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सजनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। नमस्कार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है सजनपाल जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से, हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से सफल लैंडिंग हुई है, 9 महीने 14 दिन, यानी कि संपर्क टूटा, तकनीकी खराबी हुई, तमाम इस दौरान कोशिश भी की गई है कि किस तरीके से वापस लाया जाए। जब लैंडिंग हुई, आखिरकार देखा कि देखिए कितनी खुशी रही है, और एक लंबी जर्नी सुनीता विलियम्स की रही है। जी बिल्कुल, सुनीता विलियम विश्व की महानतम एस्ट्रोनॉट्स में से एक है। उन्होंने अब 600 घंटे से भी ज्यादा अंतरिक्ष में बिताया है। वो अंतरिक्ष में जो 4 मुख्य विमान होते हैं, सोयज जो अमेरिकन होता है, जो रशियन होता है, स्पेस शटल, और स्पेस एक्स का ड्रैगन, और बोइंग का स्टारलाइनर, ये चारों प्रकार के विमान को पायलट करने वाली वो अकेली व्यक्ति हैं पूरे विश्व में। और ऑफ कोर्स 9 महीने तक हमें सबको पता है वो अंतरिक्ष में कैसे फंस गई थी। 8 दिन की यात्रा थी, 9 महीने तक चली। और अब इलॉन मस्क की बेहतरीन जो कंपनी है स्पेस एक्स, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनके चलते ही हम उनको वापस ला पाए हैं। लेकिन इसमें सुनीता विलियम और जो बुच विल्मोर जो उनके साथ एस्ट्रोनॉट थे, उनकी भी हिम्मत की दाद देनी होगी, क्योंकि आसान नहीं होता है 8 दिन की यात्रा को 9 महीने तक चलाना, वो भी अंतरिक्ष में। तो उनकी हिम्मत को भी दाद देनी होगी। और मुझे लगता है कि इतना इतना ब्यूटीफुल साइट था, जब पूरी रात मैंने देखा कि किस प्रकार से, वहां तो दिन था, भारत में तो रात हो रही थी, लेकिन कितने लोग उसको देख रहे थे, उस लैंडिंग को, और कितने लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, उनके लिए दुआएं मांग रहे थे। काफी किस प्रकार से धर्म, स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक साथ आ गया सुनीता विलियम्स को के मामले में, ये काफी अच्छी चीज थी। बिल्कुल, और सजनपाल जी, क्योंकि देखिए तमाम चुनौतियां होती हैं, क्योंकि आप अंतरिक्ष में रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण से बाहर आप रहते हैं, और जब लैंडिंग होती है, जब आप उसमें मौजूदगी आपकी होती है, ऐसे में हमने देखा कि 7 मिनट तक वो टेम्परेचर भी, अब इस दौरान देखा जब टेम्परेचर बढ़ा और इस दौरान संपर्क टूटा, कितना मुश्किल वो समय होता है, और आखिरकार क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में जब आप आते हैं कितना बदलाव होता है।
अंतरिक्ष में जब आप होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण लगभग जीरो होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जैसे हम फोटोज भी और वीडियोस देखते हैं सुनीता विलियम्स की या किसी भी एस्ट्रोनॉट के, तो उनके बाल भी ऐसे उड़ रहे होते हैं, बिकॉज बाल भी सीधे नहीं गिरते जैसे हम सबके बाल ऐसे गिर गए आपके, लेकिन अंतरिक्ष में बाल ऐसे ऐसे उनका घूमते देख रहे रहेंगे हैं हम सबके, क्योंकि गूगल पे डालो गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। अब गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान की बॉडी में असर डालती हैं। पहला तो ये कि हमारी जो हड्डियों का जो मास है, जो हड्डियों का वेट है, जो हड्डियों का जो वजन है, वो हर महीने लगभग 1% गिरता है अगर आप अंतरिक्ष में हैं तो। यानी सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में रहीं तो उनका लगभग 9 से 10% जो हड्डियों का वजन है वो कम हो गया होगा। तो इसीलिए आपने देखा कि जब सुनीता विलियम्स और उनके जो फेलो एस्ट्रोनॉट थे, प्लस इनफैक्ट वो तीनों एस्ट्रोनॉट जो उनके साथ थे, जब उनको लाया गया तो वो अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनके पैरों की हड्डियों में शक्ति कम हो जाती है और वो पैर पे खड़े नहीं हो पाते। इसी प्रकार से मांसपेशियों पे असर पड़ता है, हृदय पे असर पड़ता है, क्योंकि जब हम गुरुत्वाकर्षण में, जैसे आप बैठी हैं, तो गुरुत्वाकर्षण ऐसा है कि आपके सर की तरफ ज्यादा खून, जो आपका हृदय है वो सर की तरफ ज्यादा खून डालता है, पैर की तरफ कम, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से सर पे खून डालना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सब नीचे आ रहा है। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। तो अंतरिक्ष में क्या होता है, जब लोग जाते हैं तो उनका चेहरा स्वेल हो जाता है, बिकॉज सर पे ज्यादा खून पहुंचने लगता है पैर के मुकाबले, और पैर छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। जो हृदय का शेप है, जो दिल का शेप है, वो भी बदल जाता है, थोड़ा राउंड सा हो जाता है, हृदय का शेप गोल सा हो जाता है। वो भी जब अंतरिक्ष में वापस आ पाएंगे धरती पे तो उसमें भी रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जो पैर का सोल होता है, जिसपे हम खड़े होते हैं, जो पंजा होता है पैर का, उस पे जो स्किन है वो एकदम पतली हो जाती है, क्योंकि हम चलने की आदत नहीं होती है अंतरिक्ष में, तो पतली हो जाती है। तो जब आप वापस चलना शुरू करेंगे धरती पे तो पैरों में दर्द, चुभन होगी, तो उसमें भी समय लगेगा। तो करीब अब जो है 1-2 महीने का समय लगेगा पूरी प्रकार से उनको रिहैबिलिटेट करने में और वापस उसी अवस्था में लाने का जैसे वो धरती पे होती हैं। दूसरा सवाल आप ये कह रही थी कि वो जो 7 मिनट होते हैं, मैं तो उनको बोलता हूँ टेरर के 7 मिनट, जैसे हमारे चंद्रयान में थे, वैसे ही ये भी 5-6 मिनट का टेरर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका अंतरिक्ष यान जो यहाँ पे ड्रैगन था, जब वापस आ रहा था, तो इतनी तेजी से वापस आ रहा है, 27,000 किलोमीटर की स्पीड से वो वातावरण में एंटर करता है और दबाव डालता है जो गैसेस है वातावरण पर, जो हवा है उसमें, और इसकी वजह से वो जो हवा है वो प्लाज्मा बन जाती है। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो सॉलिड लिक्विड गैस से होते हुए वो प्लाज्मा बन जाती है। अब प्लाज्मा मतलब बहुत ही गर्म होती है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। ऑफ कोर्स हीट शील्ड होती है और इस वजह से सुनीता विलियम्स सेफ रहती हैं अपने ड्रैगन विमान में। लेकिन उस प्लाज्मा की वजह से आपको चारों ओर उस समय उन 5-6 मिनट तक सिर्फ आग ही आग दिखाई देगी, अगर आप अंतरिक्ष यात्री हैं और आप अंदर बैठे हैं। और प्लाज्मा की वजह से जो बाहरी वर्ल्ड से आपका कम्युनिकेशन है, आपने देखा शुरू में वीडियो आ रही थी उनकी लाइव, और फिर वो 5-6 मिनट तक वीडियो आनी बंद हो गई और फिर वापस वीडियो आई जब पैराशूट खुल गए। वो इसलिए क्योंकि वो प्लाज्मा वाली स्टेज पे कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। आप एकदम धूप अंधेरे में है, बिकॉज चारों ओर सिर्फ आग है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, और आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग और अपने इक्विपमेंट पे विश्वास रख सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। तो इसीलिए कठिन और होता है। हमने ये भी देखा है कि उसी फेज में कल्पना चावला वाला इंसिडेंट हुआ था, जब वो वापस आ रहे थे, लैंड कर रहे थे, इसी प्लाज्मा, इसी गर्म री एंट्री वाला जो वो एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए ये काफी सेंसिटिव फेज था। बिल्कुल। और सृजन पाल जी देखिए, थोड़ा इस चीज को लेकर भी डर था, क्योंकि कल्पना चावला वाला उस समय का समय भी देखा था जब महज कुछ ही सेकंड बचे थे, लेकिन उस दौरान एक बड़ा उस दौरान हादसा हुआ, और ऐसे में क्योंकि सफल लैंडिंग भी होनी थी और इसको लेकर 150 से ज्यादा पूरे तरीके से कोशिश भी की गई कि 150 से ज्यादा की कि देखिए आखिरकार सफल लैंडिंग हम कैसे करा सकते हैं। उस कैप्सूल का जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, क्या कुछ बदलाव उस दौरान उसमें रहते हैं, और आखिरकार वहां से आने का जो प्रोसेसिंग रहती है, अभी क्योंकि आप जानकारी दे रहे थे कि पूरे तरीके से आग ही नजर आती है, प्लाज्मा का आपने जिक्र किया, और क्या कुछ खासियत उसमें रहती है जो टेक्निकली हम यहां पर जाने तो? जो स्पेसएक्स की ड्रैगन मॉड्यूल है, इसी में सुनीता विलियम्स वापस आई हैं। इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी वैसे इसकी 7 लोगों की है, 7 पीपल, लेकिन जनरली इसको अब तक 4 ही एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने और वापस लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये एक रीयूजेबल मॉड्यूल है। रीयूजेबल का अर्थ क्या हुआ कि अभी जैसे आपने देखा जब रिकवरी हुई तो उस स्पेस कैप्सूल को भी अलग से रख लिया गया उस शिप पर, क्योंकि अब उसको दोबारा साफ करके उस पे वापस रीपेंट करके और उसकी हीट शील्ड लगा करके हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इलॉन मस्क की एक खास टेक्नोलॉजी है जिसको बार बार वो यूज करते हैं, इससे जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो कम होता है। बिल्कुल इसको बहुत ही अहम तरीके से डिजाइन किया गया है, इसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स अच्छे, बहुत बिल्कुल ही अच्छे बिल्कुल। हैं। और मैं और वापस साथ ही लौटूंगी सज्जनपाल जी आपके पास, में पूरी जानकारी इसकी लेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी आरिफ भी इस दौरान जुड़े हुए हैं आईआईटी रुड़की से, उनके साथ में कुछ छात्र भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि देखिए, क्योंकि आने वाला भविष्य है और आखिरकार उन्हें कितनी प्रेरणा मिलती है। आरिफ, आपके पीछे कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है, और रुड़की की अगर बात करें तो यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उनका भी एक अपना सपना होता है, और बहुत कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं जब बच्चों ने बहुत अच्छे बेहतर कार्य भी किए हैं आगे चलकर। वहां पर जो बच्चे मौजूद हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश करिए कि सफल लैंडिंग हुई है, आखिरकार वो कितने खुश यहाँ पर और क्या कुछ प्रेरणा उन्हें मिली। जिस तरीके से उसकी सफल लैंडिंग हुई है, उसके बाद रुड़की आईआईटी में भी उत्साह का माहौल है, और हमारे साथ कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद है क्योंकि एग्जाम का समय चल रहा है। हालांकि हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, कितना अच्छा लग रहा है सुनीता विलियम्स आई? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सेफली लैंड हो गई। काफी टाइम से वो अराउंड 9 मंथ्स हो गए थे वो वहीं पर ही थी, तो थैंक्स टू नासा ऑल्सो जिन्होंने हेल्प की है। तो क्या इस तरह से जो है आईआईटी और अन्य छात्रों में भी उत्साह है? हाँ जी, ऑब्वियसली वो हमारे देश से अगर कोई गया है तो फिर वापस आने के बाद ऑब्वियसली उत्साह तो होगा। किस तरह से देखते हैं आप सुनीता विलियम्स जिस तरीके से लैंड? सर बहुत अच्छा लग रहा है, 9 महीने बाद में वो आए हैं। हम उम्मीद लगा के बैठे थे काफी टाइम से कि वो कब आएंगे, कब उनको लेने के लिए स्पेस में रॉकेट जाएंगे, कब लेके आएंगे। लेकिन जब परसों पता चला कि रॉकेट निकल गया उनको लेने के लिए, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और आज जब वो सुबह सुबह जब न्यूज पड़ी कि वो लैंड हो गए सेफली, बहुत अच्छा लगा है। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या किस तरह देखते हो? हाँ, मुझे तो एक तो वो लैंड हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात ये है कि अगर 9 महीने जो वहां पे टाइम उन्होंने बिताया, उससे बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, बहुत सारे इंसाइट्स वो मिल जाएंगे जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की होंगी। तो उसको एक्सप्लोर करके अगली यात्रा को और अच्छा बनाया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने भी काफी उनको एक पत्र भी लिखा है और उन्होंने काफी सराहना की है। किस तरह से देखते हैं आप? वही तो हमारे मोटिवेटर हैं, उन्हीं की बातें सुन सुन के तो लोग मोटिवेट हो रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। इसलिए जिस तरह की सुनीता विलियम्स आई है, तो और भी बच्चे इस तरह से तो देखिए, वापस लौटेंगे अपने सहयोगी के पास में, और हमारे साथ में सृजनपाल सिंह वैज्ञानिक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सृजनपाल जी, क्योंकि आप अभी कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार क्या कुछ उसकी विशेषता है। जी हाँ, तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। ये काफी हद तक फुली कंप्यूटर कंट्रोल्ड कैप्सूल है, यानी कि डी डॉकिंग, यानी डॉकिंग का मतलब है जैसे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब वो अटैच हुआ था ये कैप्सूल, वो प्रोसेस, उससे निकलना, उसके बाद धरती पे वापस आने का जो प्रोसेस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला ये कैप्सूल है। और बहुत ही कम इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है एस्ट्रोनॉट की। सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही एस्ट्रोनॉट या जो पायलट ऑन बोर्ड है वो टेक ओवर करता है, अदरवाइज कंप्यूटर अपने आप सारा काम कर देता है। कल्पना चावला वाले इंसिडेंट से हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखी। बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन हमने कुछ उससे एक इंटरेस्टिंग चीज सीखी जो हमने इसमें इंप्लीमेंट करी। जो इसकी हीट शील्ड थी, जो हीट शील्ड फेल हुई थी कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट के केस में, उस हीट शील्ड की टेक्नोलॉजी में काफी चेंजेस आए। इसकी जो हीट शील्ड की टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है कि जब ये हीट शील्ड, यानी वो चीज जो जहाँ पे वो जो आग है, जो प्लाज्मा है, उस चीज को रोकती है शिप को बर्बाद करने से, वो हीट शील्ड है। तो जब वो हीट शील्ड जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती है और ये चारों ओर आग आती है, ये हीट शील्ड धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होती जाती है अपने आप ही, बहुत ही स्लो रेट से होती है, और उससे जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ निकलती रहती है और वो शिप को और अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। जब ये लैंड करती है तो उसकी हीट को दोबारा से जीरो से लगाया जाता है। तो हर बार एक नई हीट शील्ड के साथ जाती है, हीट शील्ड को रीयूज नहीं करती, ताकि वो जो डेंजर था जो हमने कोलंबिया डिजास्टर, कल्पना चावला वाले डिजास्टर में देखा, वो दोबारा रिपीट ना हो। हमने देखा कि ये जो ऑनबोर्ड सिस्टम्स हैं, किसी भी जो स्पेस कैप्सूल होती है उसको कंफर्ट के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है, सेफ्टी के लिए डिजाइन किया जाता है।
तो हमने देखा कि किस प्रकार से जब वो लैंड कर गई थी पानी में, तभी भी चारों ओर उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि उसमें जल गई है, लेकिन अंदर सारे एस्ट्रोनॉट एकदम प्रोटेक्टेड थे। और पानी के लिए भी देखिए कैसे फ्लोट कर रही थी, ऐसा नहीं था कि पानी में डूब गई, क्योंकि फिर उसको रिकवर करना मुश्किल होता, तो वो फ्लोट कर रही थी, बड़ी स्टेबली फ्लोट कर रही थी, और वो उसको आराम से हम लोग ले आ पाए और उसको खोल करके हमने निकाल लिया। लग ही नहीं रहा था कि ये जो स्पेसशिप है ये 24 घंटे अंतरिक्ष में चल के आई है, आग से होके आई है, अंतरिक्ष से होके आई है, वैक्यूम से होके आई है, बहुत सारे मैन्यूवर किए हैं इसने, 16 रॉकेट्स हैं इसके चारों ओर, तो 16 छोटे छोटे से थ्रस्टर्स हैं जो इसको अपने ऑर्बिट में रखते हैं, इससे इसको डायरेक्शन देते हैं, वो सारे 16 रॉकेट्स हैं इसके चारों ओर। तो ये बहुत सारी चीजें, हमने ये भी देखा इसमें 2 ड्रोग पैराशूट थे, आपने देखा होगा जब वो लैंड कर रही थी 2 बड़े बड़े पैराशूट थे, शुरू में आए थे वो ड्रोग पैराशूट है जो 560 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शुरू करते हैं, और फिर इसके 4 छोटे पैराशूट हैं जो फाइनल स्टेज के पैराशूट हैं जो 180 किलोमीटर की स्पीड से चल लग जाते हैं और वो उसको रोकना शुरू करते हैं। जो चीज 27,000 किलोमीटर की स्पीड से शुरू हुई थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, धरती से 400-450 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जब धरती के अटलांटिक ओशन में जब वो जाती है, उस समय उसकी जो स्पीड थी वो 3-4 किलोमीटर प्रति घंटे पे आ जाती है। तो ये ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है, और यही चीज वो बार बार कर सकता है, वो ड्रैगन 2 मॉड्यूल जो है। और भविष्य में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है भारत में, क्योंकि हमें भी ऐसी ही मॉड्यूल बनानी होगी, जब हम अपना गगनयान बना रहे हैं तब बनानी होगी, जब हम अपना भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे 2035 में तब भी हमें ऐसे मॉड्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, और जब हम चंद्रमा पे जाएंगे 2040 तक, जैसे प्रधानमंत्री ने टारगेट दिया है, तब भी हमें ऐसे ही रीयूजेबल मॉड्यूल्स की जरूरत होगी। तो उसको महारत हमें भी हासिल करनी होगी, और इसीलिए इसरो भी इसको बहुत ही गहनता से देख रहा है। रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके जो लेसन्स हैं वो, जैसे बहुत सारे बच्चे आपने दिखाया आईआईटी कानपुर और आईआईटी रुड़की से, ऐसे स्कूलों में भी बच्चे होंगे जो सुनीता विलियम्स बनना चाहते हैं, गगननॉट बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे। आज उनको भी एक मैसेज गया कि स्पेस में जाना उतना अनसेफ नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है, अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो भी बचाने के पूरे संसाधन। और देखिए सृजनपाल जी, क्योंकि सुनीता विलियम्स वहां पर रही हैं और ऐसे में उन्होंने बार बार तस्वीरें भी शेयर की हैं कि देखिए अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखती है, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो जो हमारे देश का भविष्य है, जो इस तरीके से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बड़ी प्रेरणा रहती है कि देखिए अगर सुनीता विलियम्स वहां पर है, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, तो हम भी जा सकते हैं, अगर हम इस फील्ड में काम करेंगे हम भी जा सकते हैं। हम जो वो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों से भी बहुत कुछ सीखेंगे, और एक प्रेरणा मिलती है बच्चों को कि देखिए हम अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी ऐसे दिखती है, हो सकता है हम इससे दूसरा भी परीक्षण वहां पर करें। बिल्कुल मिलती है, और उनके जो मूल गांव था भैंसाना के पास गुजरात में, वहाँ कितने बच्चे देख रहे थे, पूरे भारत में देख रहे थे, बट वहां पे तो सबसे ज्यादा एकदम उत्साह था जब वो लौटी वापस, इतनी खुशी देख करके। सुनीता विलियम्स हालांकि हैं तो एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट, लेकिन भारतीय संस्कृति से जो उनका जुड़ाव है वो बहुत ही दृढ़ है। मैंने कई दफा उनसे बातचीत भी करी, उनसे एक बार मैंने उनका इंटरव्यू भी इस प्रकार में लिया था। और वो जब अंतरिक्ष में जाती हैं तो महादेव की मूर्ति लेके जाती हैं, वो भगवान गणेश की मूर्तियां लेके जाती हैं अंतरिक्ष, वो भारतीय खाने को लेके जाती हैं अंतरिक्ष, वहां उनको वो खाना पसंद आता है जितना बहुत भी अलाउड होता है, और वो भगवत गीता अपने साथ रखती हैं अंतरिक्ष में, सबसे बड़ी उनकी प्रेरणा भगवत गीता रहती है। सो हालांकि वो अमेरिकी ध्वज तले जाती हैं, हाँ। लेकिन वो भारतीय हृदय के साथ जाती हैं, भारतीय दिल के साथ जाती हैं, इसलिए भारतीय बच्चों के लिए, विशेषकर लड़कियों के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है। तो अगर आप में से कोई भी कहीं पर भी हो, आप चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, बड़े एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ते हो, आप कॉलेज में हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप में लगन है, आप में मानसिक दृढ़ता है, और आप शारीरिक रूप से फिट हैं, बहुत फिट हैं, वो 59 इयर्स की हैं वो, लेकिन लगती नहीं है ऐसे की, लग रही थी वो कि बस 30s में है अपनी। तो वो जो फिजिकल फिटनेस है उसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है, तब आप भी एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, कोई भी एस्ट्रोनॉट बन सकता है। बिल्कुल, मैं शरण जी आपके पास से वापस लौटूंगी। हाँ बिल्कुल, और भी जानकारी हम आपसे लेंगे, और हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी हैं, राम जी कानपुर IIT से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राम जी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आरिफ भी बच्चों के साथ में यहाँ पर उनसे भी बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार उन्हें कितनी इससे प्रेरणा मिलती है। अभी क्योंकि जिस तरीके से सृजनपाल जी भी बता रहे थे कि देखिए तस्वीरें शेयर की उनके, वापस जो सफल लैंडिंग हुई है, हर बच्चा चाहता है कि अगर हम इस फील्ड में कार्य करेंगे तो हम भी बन सकते हैं। अगर आपकी बच्चों से बातचीत वहां पर हुई है तो आखिरकार उनका सब क्या कुछ कहना रहा, कितनी प्रेरणा उन्हें मिली?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैं सुनीता विलियम्स से वापस लौटी है 286 दिन और सफल लैंडिंग है, ऐसे में जो यहाँ आई छात्र हैं उन्हें काफी उत्साह है, उनको एक प्रेरणा मिली है। हमसे बात करें, एक छात्र तो मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं उन्हें किस तरह प्रेरणा मिलती है, किस तरह का है। अब आइए, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या लगता है? अच्छी चीजें लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक नई ऊर्जा मिलेगी और हर लड़के को मतलब ये रहेगा कि हमको सुनीता विलियम एक इंस्पिरेशन बन गई हैं वो, मतलब मूल भारतीय लड़कियों के लिए खास करके। और सभी देशवासियों को बधाई भी दे रहे हैं कि सकुशल लैंडिंग जो हुई है पृथ्वी पर अच्छे से हुई है। दूसरा दिन नरेंद्र मोदी जी ने सुनीता विलियम्स को भारत के आमंत्रित किया, क्या कहेंगे उसके आप? बहुत ही अच्छी बात है, मतलब जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको इन्वाइट किया है इंडिया में। अब देखना होगा कि पहले तो लैंडिंग उसका वही जो भी उनके ट्रीटमेंट्स वगैरह होने उसके बाद ही आगे जानकारी मिलती होगी। हाँ, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज, महिलाओं के लिए भी अच्छी चीज है, सबके लिए अच्छी चीज है। ये थे आई छात्र जिन्होंने साथ में बताया कि इससे कहीं उनको प्रेरणा मिली है, तो महिलाओं के लिए खासतौर प्रेरणा मिली, उनको आगे बढ़ने का एक रास्ता मिला है। सुनीता विलियम जैसी महिला से उनको एक सीख मिलेगी और वो भी आगे भविष्य में कुछ बेहतर करने का काम करेंगे और अंतरिक्ष में जाने के इस फील्ड में अगर काम करें तो वो भी वहां तक पहुंच सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब सुनीता विलियम्स 286 दिन वहां पर रहेंगे, 9 महीने तक पदवाती, तो वहां पर कई ऐसी चीजें तो उन्होंने परीक्षण किया होगा, कई ऐसी चीजें होंगी जो लेकर के आई, जो शोध करा होगा, वो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। सबसे बात है कि जहाँ के रहने अहमदाबाद, वहां पर एक खुशी का जो माहौल वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहां पर एक दिवाली का त्योहार, जो होली का जो त्योहार है, दोबारा से वहां पर मनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर खुशियों है और साथ ही पूरा देश उनके स्वच्छता की भी कामना कर रहा है, उनको बधाइयां भी दे रहा है। और देखने की बात है कि जिस तरह से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष पहुंची, वैसे और कितनी प्रेरणात्मक महिलाएं अब अंतरिक्ष तक जाने के लिए इस फील्ड में आगे काम करेंगी। जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे राम आपके पास।